एक संत को ब्रह्मांड को जानने के लिए तीव्र इच्छा हुई और वह एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने देखा तो गूलर की डाल पर पके हुए फल लगे हुए थे। उन्होंने एक फल में दिखने वाले कीड़े से अपनी चेतना को जोड़ा और उससे पूछा कि क्या तुमने ब्रह्मांड को देखा है? गूलर के भी फल के भीतर बैठा हुआ वह कीड़ा कहता है कि हाँ, हमने ब्रह्मांड को देखा है। संत ने पूछा कितना बड़ा है ब्रह्मांड, कैसा है? उन्होंने कहा कि यह गूलर का जो फल है, हम इसके बाहर निकले ही नहीं हैं, यही तो ब्रह्मांड है। अब उस गूलर के फल के भीतर उस कीड़े के जैसे अनेकों कीड़े थे। उन सारे कीड़ों के लिए वह गूलर का एक फल ब्रह्मांड है। और ऐसे फल उस डाली पर अनेकों लगे थे, फिर वैसी डालियां उस पेड़ पे अनेकों लगी हैं, फिर वह पेड़ उस जंगल में, जैसा वह पेड़ है वैसे पेड़ उस जंगल में अनेकों हैं, और जैसा वह जंगल है उससे भी विशाल विशाल जंगल पृथ्वी पर अनेकों हैं। और जो ये पृथ्वी है, ये अनंत आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा के सुई की नोक के बराबर का ग्रह है पृथ्वी। और कितना भी पृथ्वी के बारे में लोग जान पाए, कितना आप एक आकाश गंगा के बारे में जान पाए, आप के करोड़ों जीवन खप जाएंगे, लेकिन आप न तो ब्रह्मांड को जान पाओगे न ब्रह्म को जान पाओगे। ये केवल विश्वास का विषय है। आपको केवल इन पे भरोसा करना पड़ेगा कि ये सब कुछ ईश्वर के अधीन है। उसके एक एक रोए में अनेकों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो वो भगवान को जानना, उस ब्रह्म को जानना, उस ब्रह्मांड को जानना, ये सबके बस की बात नहीं है। इनको तो वही जान पाता है जिसको प्रभु जना देता है।